नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। जैसे कि आपको पता है, आखिरी वीडियो में हम लोगों ने मेंसुरेशन 3D स्टार्ट किया और क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, साथ में कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी किए। तो आज सेकंड टॉपिक मेंसुरेशन 3D में थर्ड टॉपिक हम लेके आए हैं सिलेंडर। तो आज हम चर्चा करेंगे सिलेंडर की कॉन्सेप्ट को, समझेंगे जो भी इसके लिए ज़रूरी है, सारे फॉर्मूलेज देखेंगे और फिर उसके बाद उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सिलेंडर की बात करें सर, ये तो एक मैंने आपको जो है बताने के लिए यहाँ पर सिलेंडर की 3D आकृति रख रखी है कि सर इस टाइप से आपको एक सिलेंडर देखने को मिलता है। लाइक पानी की टंकी जो है वो हमारी, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही रहती है। ये इसका सर नीचे का एरिया होता है, बेस का एरिया, जो कि आपको दिखेगा कि एक सर्कल होगा। क्या होगा सर? ये सर्कल। ऊपर भी आपको एक सर्कुलर या सरफेस दिखेगी। बाकी जो बीच की सरफेस है सर, ये वाली, ये आपकी घुमावदार है। कैसी है सर? ये कर्व्ड सरफेस है ना। और प्लेन सरफेसेस की बात करें तो एक ऊपर की सरफेस और एक ये नीचे आप देख पा रहे हो सर्कुलर शेप में, ये सर आपकी कर्व्ड, ये आपकी प्लेन सरफेस होती है। जबकि ये जो बीच की सतह है सर, ये कर्व्ड है, ये घुमावदार सतह होती है। सर कैसे हम डायग्राम बनाएं इसका? सिलेंडर बना लेना है, बेलन, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको सर? बेलन बोलते हैं। और ये जनरली जो है हाइट होती है। अच्छा, हाइट या फिर लेंथ भी क्या देते हैं सर? हाइट को ही क्या बोलते हैं सर? लेंथ। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। ये चीज़ें क्लियर हैं आपको? अब क्योंकि जो इसकी हाइट है वही आप इसको पलट दोगे तो सर थोड़ा सा लिटा करके अगर हम देखें इस टाइप से, तो वही आपकी क्या बन जाती है? लेंथ बन जाती है। तो कई बार हाइट ना दे करके लेंथ के फॉर्म में बता देता है वो हमें। अब सर इसके अंदर ये मैंने बताया आपका, ये बेस होता है। और इस 3D मॉडल में आप देखोगे तो इधर आपको दिखाई देगा ये नीचे का जो एरिया है वो आपका बेस है। अच्छा, इसके बाद में सर अब इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो एक तो कभी कभार तो आपसे ये जो घुमावदार सरफेस है इसका एरिया पूछते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जो घुमावदार है वो वाला सरफेस का एरिया। कभी कभी सर टोटल सरफेस एरिया पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिर टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा सर? ये जो नीचे देखो, ये कर्व्ड वाली सरफेस है वो तो होगा ही होगा, साथ में ये नीचे की सरफेस, ऊपर की सरफेस, ये दोनों भी कवर हो जाएंगे, जो कि सर्कल है ना। तो इसका एरिया पाई स्क्वायर होगा, ऊपर नीचे दोनों का। और बेस का पूछे तो सर पाई स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है? सर्कल है आपका। फिर सर कभी इसका वॉल्यूम पूछ लेते हैं। और क्या होता है सर? कभी कभार कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालने को आ जाता है। तो हम एक उसको सॉल्व करके सिंपल बनाएंगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला बनाएंगे जो डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो फटाक से सेकंड्स में हमारा आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये सर्कल बन रहा है बेस में, तो सर सर्कल बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ रेडियस भी होगी। सर मान लेते हैं आर है ना। सिलेंडर की रेडियस आर है, क्योंकि बेस में सर्कल होता है तो उसकी रेडियस आर है। और इसकी जो हाइट है वो एच होती है, या फिर कभी कभी उसको लेंथ बोल देते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट करते चलिएगा मेरे साथ। पहली चीज़ कि सर सबसे पहले तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। तो शॉर्ट में बोलेंगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA। ये जो घुमावदार सतह है आपकी, सिर्फ इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। जैसे ये नीचे सर्कल है, ये बेस पर। अब अगर इसकी बात करें हम, तो ऊपर तक क्या है सर? लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, दूसरी लेयर यहाँ पर इसके ऊपर, तीसरी लेयर इसके ऊपर। तो लेयर बाय लेयर ही तो चल रहा है। लाइक आप देखो, अब मैं आपको बताऊं, जैसे एक चूड़ी आपने रखी, उसके ऊपर एक और चूड़ी आपने रख दी, उसके ऊपर सर एक और चूड़ी रख दी, एक और चूड़ी रख दी, ऐसे आपने 5-6 चूड़ियां जैसी रखी। फिर आप ऊपर से उसको देखोगे तो वो आपको एक सिलेंडर की शेप में दिखाई देगा, बेलन की शेप में दिखाई देगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सर जो बेस में इसका सर्कल का पैरामीटर है, वही कर्व्ड, बीच में तो खाली है ना। अब लेयर बाय लेयर चल रहा है तो कब तक चलेगा सर? जितनी उसकी हाइट होगी। तो ये सबसे बेसिक तरीका है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालें। तो बेस में होता है आपका पैरामीटर। तो मैं बोलता हूं सर बेस का पैरामीटर यानी आपके आधार का परिमाप। आधार क्या है सर? सर्कल है। और जितनी हाइट है उतनी लेयर्स होंगी, तो हाइट का उसमें गुणा कर दो। तो इस तरीके से सर बेस का पैरामीटर मतलब कि सरकमफेरेंस, जो कि होता है 2πr सर्कल का, क्योंकि बेस में क्या है आपका? सर्कल। और हाइट का उसमें गुणा कर दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो कितना आ गया? 2πrh। ये घुमावदार जो सतह है सर उसका क्षेत्रफल है ये।
पहली चीज़ आपके सामने आ चुकी है। आपको भी ऐसे की पॉइंट्स में नोट करते चलना है, ज़्यादा ताम झाम में नहीं पढ़ना है, यही आपके काम आएगा और इसी को आपको, इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज कर लेंगे जब आपको रिवीजन की ज़रूरत होगी। फॉर्मूलेज हमें याद होना चाहिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में क्या बोलेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर इसकी बात करें तो जो आपका कर्व्ड का सरफेस एरिया है, कर्व वाली जो सरफेस है वो तो होगा ही होगा, साथ में सर जो नीचे का बेस में सर्कल है उसका एरिया, और ऊपर भी सर आपका, अगर ये ऊपर से खुला नहीं है, पैक्ड है, तो ऊपर भी इसका सर्कल बन रहा है, सर्कुलर शेप का कुछ एरिया होगा। इन दोनों को और जोड़ दें तो सर टोटल सरफेस, क्योंकि 3 ही तो सरफेस है ना, 3 सरफेस हैं, एक बेस पर, एक ऊपर और एक आपकी कर्व सरफेस। 2 गुणा पाई आर स्क्वायर, 2 का गुणा क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर। TSA टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था सर? 2 पाई आर एच, ऊपर और नीचे दोनों का मिला के कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो TSA जो बना आपका वो बना सर 2 पाई कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ गया, फिर यहाँ पर h बचा और यहाँ पर r बचा, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बट अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप सीधे सीधा याद रखो कि आपका कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच, और साथ में ऊपर और नीचे दोनों सर्कल के एरिया को मिला करके जोड़ देना है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो दूसरी चीज़ हो गई हमारे पास। अब एक रेशो की बात की थी सर आपने, तो वो और देख लो। मैंने बोला था कि इसका रेशो क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया से। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, इनका रेशो हमें दे रखते हैं। तो सर कर्व कितना था? 2 पाई आर एच। टोटल कितना है सर? 2 पाई आर और h प्लस आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, क्या रेशो आया? h अपॉन में r प्लस h। ये चीज़ ध्यान रखना, तो कई बार क्वेश्चन अगर आता है तो आप बड़े इजीली और बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर सर तीसरी चीज़ आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हिंदी में बात करें तो सर आयतन। सिलेंडर यानी बेलन का आयतन कैसे निकालें? मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी, आयतन का मतलब होता है इसके अंदर अगर कोई चीज़ हम भरें तो कितनी क्वांटिटी में आ जाएगी, सर वही इसका आयतन होता है। लाइक पानी की बॉटल में अगर 1 लीटर पानी जा रहा है तो उसका आयतन क्या होगा? 1 लीटर। जितना पानी या जो भी चीज़ उसमें डालें वो आ रही है, वही उसका आयतन होता है। जैसा मैंने आपको क्यूबॉइड में बताया था कि इसके बेस में क्या है? सर्कल। पहली लेयर तो आपकी बेस वाली है, और फिर जैसे आप चूड़ी की बात कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर रखी हुई है। कब तक? जितनी उसकी हाइट है सर उतनी लेयर्स। अच्छा, इसमें अगर कोई चीज़ हमें रखनी हो नीचे बेस में, तो उसके अंदर का हम क्या करेंगे सर? एरिया निकालेंगे बेस में कितना है। जैसे ब्लॉक्स लगाना है, या फिर कभी भी हमें कुछ बिछाना है, या फिर रोप घास लगानी है, तो हम क्या करते हैं सर? एरिया निकालते हैं। जितनी एरिया होगा उतनी उसमें चीज़ें आएंगी बेस में, है ना, सिंपल। अब क्योंकि यहाँ सर आयतन की बात करें तो अब एक के ऊपर एक लेयर रखी रहेगी, तो पहली लेयर में जितना एरिया आया, दूसरी लेयर में जितनी चीज़ें आई, तीसरी लेयर में जितनी चीज़ें आई, जितना एरिया उतनी चीज़ें, चौथी लेयर में, तो ऐसी कितनी लेयर सर? उसका गुणा कर दो, तो जितनी उसकी हाइट है उतनी लेयर, यानी इसमें आप h का क्या कर दोगे? गुणा। होप आप चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप वॉल्यूम निकालें तो आप क्या करो? बेस का एरिया निकाल लो। इससे वो आ जाएगा कि सबसे नीचे बेस पर आप कितनी चीज़ उसमें रख सकते हो। फिर लेयर बाय लेयर रखोगे, उसके सेम ऊपर सेम लेयर, फिर तीसरी लेयर सेम, तो कितनी लेयर सर? जितनी उसकी हाइट है। तो आप h का गुणा कर दो इसमें। अच्छा, हाइट कौन सी? परपेंडिकुलर हाइट। कौन सी हाइट? परपेंडिकुलर। तो जो वॉल्यूम आया, बेस में तो सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा और h होगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? पाई आर स्क्वायर h। इस तरीके देखो, आप कभी वॉल्यूम याद रखोगे पाई आर स्क्वायर एच, उससे सरल है कि आप ये देख लो कि बेस का एरिया जो भी है उसमें एच का गुणा करना है, तो उतनी चीज़ आएगी। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया हमें याद रहता है, और हाइट का हम गुणा कर देंगे, तो वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने वॉल्यूम भी निकाल लिया। अब एक बात और कर लेते हैं कि कभी होलो सिलेंडर आ जाए, तो इस टाइप का एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर मतलब इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस क्या होगी सर? थिकनेस की बात करें तो इसकी मोटाई, देखो सर, बड़े वाले का जो रेडियस है आर, उसमें से छोटा वाला जो है उसका रेडियस माइनस कर दो, छोटे वाले का स्मॉल आर मान लेते हैं। तो जब आपने ऐसा किया तो ये दूरी हट गई, तो सिर्फ यही तो बची, और यही तो इसकी थिकनेस है, तो आपकी थिकनेस निकल के आ जाएगी, मोटाई निकल के आ जाएगी होलो सिलेंडर के लिए। पहली चीज़।
दूसरा सर वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, तो वॉल्यूम सिंपल है, बड़े वाले में से पाई आर स्क्वायर एच, बड़े के वॉल्यूम में से ये जो वॉल्यूम है बड़े वाले का रेडियस सर आर है, उसमें से छोटे वाले का माइनस कर दो तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी ना, हाइट सेम है, सिर्फ मोटाई विड्थ अलग अलग है दोनों की, चौड़ाई दोनों की अलग अलग है, मोटाई अलग अलग है। तो ये हो जाएगा सर पाई कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये बन जाएगा सर आपका। सर इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर एच छोटे वाले का प्लस 2 पाई आर एच बड़े वाले का, दोनों को आप जोड़ दो तो 2 पाई एच कॉमन आ गया, आर प्लस आर आपको यहाँ रख देना है। सिंपली आप समझ पा रहे होंगे जहाँ भी आर आता था वहाँ अब हमें दोनों को जोड़ना पड़ रहा है, और थिकनेस के लिए या वॉल्यूम के लिए घटाना पड़ रहा है। टोटल सरफेस एरिया की बात और कर लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें सर आप 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया जोड़ दो तो आपका काम हो जाएगा। ये आया था सर 2 पाई एच आर प्लस आर, और इसकी बात करें तो सर 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी आपके 2 हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। इसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी आपके वर्ग 2 के एग्जाम में, बट अगर कोई और एग्जाम है तो क्वेश्चन इसके फ्रिक्वेंटली आते हैं। बाकी सिलेंडर के क्वेश्चन, नॉर्मल सिलेंडर के क्वेश्चन वर्ग 2 में भी अच्छे तरीके से आते हैं। अगर आपने एग्जाम प्री एग्जाम दी थी तो भी आपको समझ आ गया होगा, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो यही है कि इनमें हमें फॉर्मूला याद हो तो हम चीज़ें बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 40 सेंटीमीटर इन हाइट, जिसकी हाइट 14 है, उसका जो वॉल्यूम है वो सर इक्वल है किसके, दैट ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब के वॉल्यूम के, जिसकी एज 11 सेंटीमीटर है। तो अब आपको जो रेडियस है ना, बेस का, सिलेंडर के बेस में सर्कल होता है सर, उसके बेस का जो रेडियस है वो फाइंड करना है। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें हैं तो उसने बोला है कि जो दोनों का वॉल्यूम है वो सर बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है सर, बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और एच का गुणा कर देते हैं, तो ये बराबर होगा किसके सर, वॉल्यूम क्यूब के, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर क्यूबॉइड का भी याद है तो इसमें तीनों सेम होते हैं, ए इंटू ए, तो ये ए क्यू हो जाता है। पाई की वैल्यू आपने रखी 22/7, रेडियस आपको निकालना है, वही तो पता नहीं है, हाइट बोला है 14 सेंटीमीटर है, और जो क्यूब बन रहा है उसका जो साइड है वो सर 11 की है, तो आपको 11 का क्यूब करना है। अब मैं बात करूं सर 11 से इस 22 को काट देता हूं 2 बार, ठीक है, और इधर ये 7 से ये 14 2 बार कट रहा है, तो 4 आर स्क्वायर बन रहा है। आर स्क्वायर यहीं रहने देते हैं सर, 4 उधर भेज देते हैं, 11 गुणित 11/4, तो 121/4। आर का स्क्वायर हटेगा तो वहां पर रूट आएगा डेफिनेटली 121/4, और 121 किसका रूट होता है सर, 11 का, और 4 किसका होता है, 2 का, तो ये आ गया सर 5.5, और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो सर रेडियस भी काय में आएगी, सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले याद हैं, बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर पेपर शीट ऑफ डायमेंशन, जिसके डायमेंशन, एक कोई रेक्टेंगल की शेप में पेपर शीट है जिसके डायमेंशन 22-12 है, यानी लेंथ 22 है और 12 इसकी चौड़ाई है। ठीक है, 22 और 12 सेंटीमीटर आयाम की एक आयताकार पेपर शीट को इसकी लंबाई के साथ एक सिलेंडर के रूप में मोड़ा जाता है। इस शीट को फोल्ड करके क्या बनाया सर, सिलेंडर, और फोल्ड किससे किया, अलोंग इट्स लेंथ। किससे फोल्ड किया सर, लेंथ से फोल्ड किया। अब देखो मेन चीज क्या है, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल था जिसकी विड्थ 12 थी और लेंथ 22 थी। इसको फोल्ड करके सर किससे फोल्ड किया, लेंथ के अलोंग। तो बस वही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिसके अलोंग भी इसको फोल्ड किया है वो आपके इस सिलेंडर का बेस बनाएगी। तो आपने लेंथ के अलोंग इसको फोल्ड किया, तो ये जो लेंथ के अलोंग फोल्ड हुआ, ये लेंथ इसका बेस बनाएगी, मतलब बेस का जो सर्कल होता है वो बनाएगी। तो ये जो सर्कल है ये पूरा कितना होगा, क्योंकि आपने लेंथ से फोल्ड किया तो ये पूरा लेंथ के बराबर, यानी कि इसका जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा सर, 22 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है चीजें आपको। आपने लेंथ से इसको फोल्ड किया, तो लेंथ से फोल्ड किया तो वो लेंथ जो है वो आपके पैरामीटर के बराबर होगी, किसके, सर्कल के।
बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिससे भी आपने फोल्ड किया है ना वही उसका बेस बनाएगा, ठीक है। अगर आपने विड्थ से इसको फोल्ड किया होता तो वो आपका बेस बनाता। अगर इतना आपको समझ आ गया तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको वॉल्यूम निकालना है इस सिलेंडर का। तो वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए होता है सर? सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो आपको पता चल गया। और ये जो विड्थ थी, अब जैसे आपने इसको फोल्ड किया तो ये इस तरीके से फोल्ड हुआ, तो जो ये लेंथ थी उसने तो बना दिया बेस यानी सर्कल, और जो उसकी विड्थ थी सर वो उसकी क्या बन जाएगी? लेंथ, या फिर आप हाइट कह लो, हाइट बन जाएगी। तो यहाँ पर हाइट इसकी कितनी होगी? 12। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो हाइट है लेकिन अभी हमारे पास रेडियस नहीं है, तो उसके लिए आप पैरामीटर से निकाल लो, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है सर? 2 पाई आर, और वो 22 है। 2 से इसको काट दो, 11 हो गया। आर चाहिए आपको, तो 11 बटे पाई, पाई का मान 22 बटे 7, तो सर 11 दूनी 22। तो आर आपका आया 7 बटे 2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ गया तो वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाई का मान 22 बटे 7, रेडियस आपकी 7 बटे 2 है, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार आपको गुणा करना है। और हाइट, क्योंकि इसकी विड्थ 12 थी, वही तो उसकी हाइट बनेगी क्योंकि ये फोल्ड होगा, तो 12 आपका यहाँ आ गया। 7 से एक बार में ये 7 कट गया, 2 से ये 11 बार चला गया, और इस 2 से ये 6 बार चला गया। अब 6 सत्ते 42, और 42 में आप कर देना 11 का गुणा। तो 42 में जब आप 11 का गुणा करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 42 गुणित 11, 11 दूनी 22 की 2, हासिल 2, 11 चौक 44 और 2 46, तो 462 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम है तो काय में आएगा? क्यूब में। ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। समझने वाली बात सिर्फ ये थी, जिस भी चीज़ के अलोंग आप फोल्ड कर रहे हैं वो उसका बेस बनाएगा, यानी उसके पैरामीटर के बराबर होगा। और जो दूसरी चीज़ है, क्योंकि ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो उसकी हाइट बन जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें। व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया 660 स्क्वायर सेंटीमीटर? सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था 2 पाई आर और एच प्लस आर। और ये होना किसके बराबर है सर? क्योंकि ये आंसर 660 के बराबर आना चाहिए। और उसमें भी बोला कि जो रेडियस है वो कितनी है? 5। तो सर आर की वैल्यू 5 रखनी है। 5 प्लस एच यहीं रहने देता हूँ, 2 पाई आर उधर भेज दो। 660 बटे 2, पाई का मान 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा बटे का, और आर यहाँ आएगा आपका, तो आर 5 है तो यहाँ पर भी आएगा। 22 तिया 66 और 0, 2 से काट दो 15 बार, सर 5 से काट दो 3 बार, तो तीनों सत्तू इनका गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे सब खत्म हो गया। तो सर 5 प्लस एच जो है वो 21 के बराबर आया। तो हाइट कितनी होगी? 5 माइनस कर दो, 21 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। यही आपकी हाइट होगी और यही आपका सही क्वेश्चन। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सारी चीज़ें आसान हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। तो इसने आपको दिया है काय का, ऊपर क्या लिखा है सर इसने? कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे क्या लिखा है सर? टोटल सरफेस एरिया। और वो दिया है इसने कितना? 1/2। और हमने जो पढ़ा है तो हमने पढ़ा था सर, हमने ऊपर कर्व लिया, नीचे टोटल लिया, और उसका आया h/r+h। तो ये जो 1/2 है वो h/r+h के बराबर होना चाहिए, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं, इसीलिए मैंने पढ़ाया था। अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। हाइट भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए। थोड़ा सा सर इसको सॉल्व करो, तो ये आएगा सर आपका r+h बराबर किसके आएगा? 2h के। तो एक h उधर भेज देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 2h माइनस h। तो r आया किसके बराबर सर? हाइट के बराबर। यानी रेडियस और हाइट दोनों आपकी कैसी हैं? इक्वल है। रेडियस और हाइट दोनों इक्वल हैं। फिर सर आपको बोला कि यदि इसका टोटल सरफेस एरिया 616 है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है सर आपका 2 पाई आर और r+h, और ये होना चाहिए किसके बराबर? यहाँ क्वेश्चन में देखिए 616 के, तो इसको रखा 616 के बराबर। अब अपने को ये पता है कि सर हाइट और रेडियस दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला।
तो 2 पाई आर, और मैं हाइट की जगह भी आर ही रख देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, 616। सर आर प्लस आर, मैं 2 पाई को यहाँ भेज देता हूँ, 616/2 पाई। अच्छा, ये आर प्लस आर कितने होंगे, 2r, और 2r इंटू आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r²। क्लियर है? ये बराबर होगा 616/2, और पाई का मान रख दो 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। अब जब 22 से इसको काटोगे तो 11 से काट लो, 11 पचे 55, 6 बचा, फिर 11 छंकी 66, और 11 दूनी 22। फिर सर आप एक काम करो, 2 दूनी 4, तो इन दोनों को मिला के 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 बार गया। तो r² बराबर क्या होगा सर, 14 गुणित 7, और बटे में कितना आएगा, 2, 2 से फिर इसको काट दो, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो r² बराबर 7 गुणित 7, 2 बार है, तो जब यहाँ पर रूट में लाएंगे 7 गुणित 7 तो 1 7 बाहर आ जाएगा, तो रेडियस आया कितना, 7 सेंटीमीटर। अब जितना रेडियस वही उसकी क्या होगी, हाइट, तो हाइट भी 7। अब वॉल्यूम निकल आएगा 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 7 गुणित 7, और हाइट भी इसकी कितनी, 7। 7 से 7 काट दो, 7 7 49, तो 22 और 49 का गुणा कर लो, तो सर 22 नमा की 2 नम 18, 2 नम 18 तो होता है 198, हासिल आएगी आपकी कितनी, 19। फिर 22 का 4 बार गुणा करो, 88, 88 में 19 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 107, तो 1078 आया। वॉल्यूम कितना आया सर आपका, मैं यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आया, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द हाइट एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4 and 8 पाई, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज। देखो हाइट कितनी दी, 4, और बोला कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। टोटल सरफेस उसने बोला कि सर 8 पाई के बराबर है, और बोला कि जो हाइट है वो 4 है, आर को यहीं रहने दो और आर प्लस 4 यहाँ कर देते हैं, और सर 2 पाई को यहाँ भेज देते हैं, तो सर 8 पाई और बटे में 2 पाई यहाँ भेज दिया। ठीक है, पाई से पाई कट गया सर, 2 चौको 8, ये 4 आ गया, तो r² प्लस 4r, और वो 4 भी यहाँ ले आओ तो बराबर में कितना आ जाएगा, 0। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते थे, मान लो x की वैल्यू निकालनी होती थी तो कैसे निकालते थे सर, यहाँ लेते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और अपॉन में हो जाता था आपका कितना, 2a। तो r इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ से आप बताओ b कितना है, 4, b बराबर कितना है, 4, c बराबर कितना है, -4, और a बराबर कितना है जो r² के साथ वो कितना है, 1, b 4, c -4। ठीक है, तो माइनस और b की वैल्यू आपको रखनी है 4, तो आपने रख दी 4, प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b की वैल्यू पता है आपको 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4, a की वैल्यू आपने देखी यहाँ पर कितनी है, 1, क्योंकि r² के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ पे -4 से आप कर दोगे गुणा, और बटे में आ जाएगा 2a, तो कुछ है ही नहीं तो बटे में सिर्फ 2 रहेगा, -4 प्लस माइनस सर 16, और माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस का 16, और बटे में 2, यानी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 32/2। अब सर इसका मतलब r की वैल्यू एक बार तो -4 के साथ जोड़ दो, √32 बटे में 2 कर दो, और एक बार सर -4 के साथ घटा दो √32 और फिर 2 कर दो। तो एक बात बताओ, ये -4 पहले से, इसमें कुछ और माइनस का जोड़ेंगे तो आंसर तो आपका माइनस का ही आएगा ना, जो भी आएगा, और r रेडियस है, रेडियस नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो तो होगा नहीं, ये प्लस माइनस में से माइनस वाला तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा सर, प्लस वाला, तो r इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का √32। अब √32 सर क्या होता है, तो आप 2 से काट दो 16, 2 से काट दो 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 2 से 1, तो 2 2 के 2 पेयर बने, यानी 2 दूनी 4 तो आपका बाहर आ गया और 1 अंदर रह गया, तो 4 करणी 2, और बटे में कितना आया, 2। देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 प्लस का 2 करणी 2 और बटे में 2, तो ये 2 से आपका ये 2 कट गया। यहाँ पर हम कर लेते हैं, r इज इक्वल टू सर माइनस का 2 और प्लस का 2√2,
ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन था। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गए थे हमारे। ये फॉर्मूला जिसको आता था तो वो कर लेगा, अदरवाइज ये यहीं छूट जाता। तो आप बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बुक में से या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से या फिर नेट पे से निकाल के कर सकते हैं। तो आज हमने सिलेंडर को कंप्लीट किया इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके पास कोन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।